मुबैना जीत है जी ये अलीम खान साहब की। आप साहब ये केस चल रहा है ना आपका? सर बिल्कुल। चले तो अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है। इस फैसले को किस तरह लेके चलना है, जो भी करना है करें। PP 149 से कि अवामी मैंडेट को चुराया गया, आप उसका फैसला करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 17 फरवरी 2024 को अलीम खान को बतौर उम्मीदवार नोटिफाई कर दिया। फॉर्म 47 किसने जारी किया? इलेक्शन कमीशन ने। गजट किसने जारी इलेक्शन किया? कमीशन ने। तीनों का रिजल्ट क्यों चेंज है? 2-3-4 वोट ऊपर नीचे हुए हैं सर अगर 2-3-4 होंगे तो मैं शिकस्त हज़ारों तस्लीम कर लेता। अच्छा ज्यादा है। 9 मई ना होता, आप ना पकड़े जाते, खान साहब जो उनसे ना उतरते, अपना टेन्योर पूरा कर जाते ते तुसी एनजी इलेक्शन जीत जाना सी फिर अगला। उस रजीम चेंज के बाद जी आज तक की जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी, अवाम ने उसकी तायद की। जब मैं आपकी लोगों से पूछता था ना, स्पेशली वज़ीर आला से या कभी इमरान खान साहब से 1-2 दफा मौका मिला, चीजें ठीक क्यों नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही थी, आफा साहब आपको मेरे से ज्यादा पता है, लोग मर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते थे कि 3 साल में चीजें ठीक तो नहीं हो सकती, और ना ही मैं 3 साल में खराब कर सकता हूँ। सर अब सुन लेना, बेहतरीन था, नहीं बेहतरीन था। 3.5 साल के इक़्तिदार में जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, पहला साल वो अपने रोड मैप पे चलते चलते कोविड आ गया। 2 साल की कोविड के अरसे में जहां पे मुल्क की पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। आगे चलते हैं सर। वैसे वो सीट भी छोड़ रहे हैं ये वाली, है ना सर? सीट तो जीता हुआ शख्स छोड़ेगा ना। हाँ मैं कह देता हूँ, मुबैना जीत है जी ये अलीम खान साहब की। आप साहब ये केस चल रहा है ना आपका? सर बिल्कुल। चलें ठीक है। अच्छा, सीट छोड़ने वाली बात भी मैं आपसे बताता हूँ अभी तो। फिर उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट में केस जाता है, लाहौर हाईकोर्ट कहता है मुतलका फॉरम पे जाएं। ठीक है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन में 395 नंबर डायरी के साथ हमारा इलेक्शन कमीशन में केस फाइल हो गया। ठीक है। ठीक हो गया? ठीक है। जब केस फाइल हो गया तो अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना कि इसके साथ क्या करना है। ठीक है। इस फैसले को किस तरह लेके चलना है, जो भी करना है करें। लेकिन जब पिटीशन फाइल हो चुकी PP 149 से कि अवामी मैंडेट को चुराया गया, आप उसका फैसला करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 17 फरवरी 2024 को अलीम खान को बतौर उम्मीदवार नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया। अब हम फिर हाई कोर्ट चले गए। ठीक है। हमने कहा कि जब हमारा मामला ज़ेरे समाअत है, पहले आप डिसाइड तो कर लें। इसका मतलब यह है कि आप उसको एंटरटेन किए बगैर, उसको सुने बगैर कैसे जजमेंट दे सकते हैं? फिर अच्छा, अब वो नोटिस वगैरह हो गए हैं, 2 बातें हो गई। नोटिस तो हो गया ना। अब आगे सुने ना, जो दिलचस्प बात आपको बताएं। अभी आगे बड़ी दिलचस्प बातें आ रही हैं जी। वो करें, मैं हाजिर हूँ, भागने वाला तो हूँ नहीं। नहीं मैं भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 45 में 54,000 हमारे वोट बनते हैं, 47,900 कुछ वोट बनते हैं अलीम खान। ठीक है। फॉर्म 47 में 47,998, 2 कम 48,000 वोट मेरे बन जाते हैं और 51,000 वोट अलीम खान साहब के बन जाते हैं। ठीक है। अब आ गया गजट जारी होता है, गजट में 48,045 वोट मेरे आ जाते हैं और 51,000 कुछ वोट उनके बढ़ जाते हैं गजट में। एक मिनट, अब जरा मुकदमा सुने आप। जी मुकदमा सुने। फॉर्म 45 किसने जारी किया? इलेक्शन कमीशन ने। फॉर्म 47 किसने जारी किया? इलेक्शन कमीशन ने। गजट किसने जारी इलेक्शन किया? कमीशन ने। तीनों का रिजल्ट क्यों चेंज है? अच्छा ठीक है। 2-3-4 वोट ऊपर नीचे हुए हैं सर। अगर 2-3-4 होंगे तो मैं शिकस्त तस्लीम कर लेता। अच्छा ज्यादा है। मैं कहता हूँ, मैंने आपको फिगर्स बताए हैं यार। बिल्कुल ठीक है। फॉर्म 45 47 से मुताबिकत नहीं रखता, 47 गजट से मुताबिकत नहीं रखता। ये मुझे पता है कि आपकी बातें सुन के पता कैसे लगता है, जैसे 2013 में वो 4 हल्के खान साहब ने कहे थे, 35 पंचर की बात की थी, वो आज तक कवर ही नहीं हो सके ना, वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। फिर 2018 में नून लीग वाले यही कहते रहे कि हमारे साथ धांधली हुई है, खान साहब को जिताया गया है, खान साहब ये सारी बाजी ले गए हैं। ये चीजें तो चल रही है ना हर तरफ। मेरी बात सुने आप, इलेक्शन जो एक ट्रांसमिशन चल रही थी, मैं आपको देख रहा था। जेल में से देख रहे थे? जी बिल्कुल था, सहूलत थी हमें। चले शुक्र है। अच्छा, जो देख रहा था वो रिजल्ट कैसे रुक गए एकदम। आपकी बात ठीक है। 13 पंचर, वो फलाने पता नहीं क्या क्या काफी बातें, पंचर आप हर चीज को ना
वो घुमा फिरा के हाँ, ना आप वहीं पे ले कहते हैं आता कि हूँ मैं। अगला बंदा झूठा है, नहीं मैं झूठा तो नहीं कह रहा। रद्द करते हैं ना नहीं बात। मैंने कभी नहीं की। मैं आपको आप सब जिम्मेदारी मैं के साथ कह रहा हूं कि 45 47 से नहीं मिलता, 47 गजट से नहीं मिलता, यही सच है। ठीक ये है, रिकॉर्ड पे हैं ये सारी आप चीजें। आप वेबसाइट पे आप इलेक्शन अदालत में, आप वेबसाइट पे चले जाए, मैं जज नहीं हूँ। आप वेबसाइट पे चले मैं जाए, आप सब आप देख तो ले। ठीक है, मैं देख मैंने लूंगा। आप अल्लाह करे आप जैसे जज ना हो। हाँ आगे चले। ठीक है आप सब, मैं बिल्कुल मैं जज नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ और मैंने इसका फैसला नहीं करना। ये फैसला जज नहीं, साहब ने करना है और वो डिसाइड करेंगे, हम उन पे नहीं, छोड़ देते हैं। आप रिजल्ट देख के हंस तो सकते हैं ना हाँ हंस कि सकता हूँ मैं 45 तो अभी भी आपकी बातें सुन के भी हंस रहा हूँ, 45 जैसा 7 मुस्कुरा नहीं रहा है, हूँ मैं। 7 जैसा चले गजट अब आगे नहीं है। चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे ये बताएं, नोम वो कहते ने कुब्बे नू ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ निकल गया। 9 मई ना होता, आप ना पकड़े जाते, खान साहब जो उनसे ना उतरते, अपना टन्योर पूरा कर जाते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ अगला, अगर अपना टन्योर पूरा कर जाते खान साहब, उसी कारकर्दगी बुजदार सब चीज़ों के साथ अपना टन्योर पूरा कर जाते, ये अपोजिशन वाले कुछ ना कर पाते। सख्त जवाब दूंगा इसका। हाँ हाँ, आपको जितने क्या मर्जी लगता सख्त है? जवाब दे। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगे, मुझे जो लगे छोड़ दे। आपने तो देखिए मेरे ना, जैसा जज पसंद ही नहीं करते। आप एक आप खुद नहीं, फैसला मैं करें। नहीं, मैं फैसला मेरे जैसे तो जज को तो देखिए, आपने पसंद ही नहीं किया। मैं तो फैसला कर लूंगा ना, मैं तो मैं सवाल फैसला पूछने कर वाला। लूंगा। चले करें। लेकिन देखिए, हम दोनों इस वक्त एक आम शहरी हैं, हाँ हाँ, हम एक राय रखते हैं, हमें अल्लाह ने समझ बूझ दी है। आपने ये कहा कि जी वो अगर कुब निकल गया, ये वो नहीं वो कुब्बे नू लत पई तो कुब हाँ कुब सीधा हो निकल गया, गया। ठीक है, ओके सर, आप पीछे चलते हैं। अगर 2000 जब 22 में ये गवर्नमेंट गई जी ना, ऐसे ही 22 में गई, जी 22 में गई है। जो 22 में गई थी, आप कहते हैं कि उसके बाद इलेक्शन होता तो फिर ये सूरत हाल होती। क्या हुआ आज? क्या हुआ? नहीं ओहो, आज तो फिर बड़ा कुछ ही हो गया ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज तो उसमें बड़े मसाले ऐड हो गए ना। हाँ साहब वो बताएं, छोड़ क्या देना अभी क्या बताएं? थोड़ी देर के लिए। मैं आपकी मेमोरी से ये 2022 के बाद वाली जितना 2024 तक जितना सिनेरियो गुजरा, जो आपने जिद्दोजहद में गुजारा, आपकी 22 साल की जिद्दोजहद एक तरफ, ये 2 साल की एक तरफ, अलग कर दें। इसमें आपने जब उस वक्त आप इलेक्शन लड़ते, वो तमाम चीजें, वो तमाम कारकर्दगी के ऊपर लड़ते, क्या यही रिजल्ट होता? यही रिजल्ट होते। क्यों अब क्या हो गया? हाँ साहब, एंदा मतलब ना है, यार आप पर सब साहब, ऐंज ना एक करो। मिनट, एंदा मतलब है होया। अब सुन लेना, जवाब सुन लेना, सुना दे अब आप मेरा सब, जवाब सुन सुना ले। दे। इसका मतलब ये हुआ कि उस रजीम चेंज के बाद जी आज तक की जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी, अवाम ने उसकी तायद की। अगर आप कहते हैं ना कि उस वक्त वो नहीं जीत सकते थे, आज जीते हैं, अभी तो फिर सिंपैथी का छोड़ वोट देना। हो गया ना क्या साहब। सिंपैथी क्या ਉਹ थी? ਇਧਰ ਤੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ सिर में गाओ विचारे ना बड़ा जुल्म होया वोट पा दो, इस तरह वोट पड़ते हैं। मैं आपसे जो नहीं। बात पूछना चाह रहा हूँ सुन लें, चले अब इसको सवाल को और तरह फ्रेज करते हैं। ये सिंपैथी बताएं, सिंपैथी से बैंगन, मूली, गाजर पे वोट नहीं पड़ते। साहब सब ठीक पे है, वोट पड़ नहीं जाते हैं। पड़ते। सुन लें, नहीं। मेरी अर्ज सुन लें। लोग शऊर में थे, लोगों को पता था जुनून कि में थे। इन्होंने जो आपके लिए आया ना PDM वहां की पे, हुकूमत ने, वो इस नफरत में PDM आया। के इस PDM के टोले ने आपकी मुल्क का कारकर्दगी पे बेड़ा कोई गर्क नहीं कर आया। दिया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप जब कहते हैं, लोगों ने चलें, तकाबली जायजा लिया, सुन लें। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, जो PDM का, जो महंगाई के हालात थे, जो पेट्रोल के नर्ख थे, जो अशिया खुर्दोनोश के नर्ख थे, जो डॉलर चला गया, लोगों ने कंपैरिजन करके मैं वोट इसका का जवाब फैसला दे दूं, दिया। जवाब दूं। आप दें। जब मैं आपकी लोगों से पूछता था ना, स्पेशली वजीर आला से, या कभी इमरान खान साहब से एक दो दफा मौका मिला कि ये क्यों नहीं ठीक हुआ, ये जब अपने आखिरी टन्योर में, आखिरी साल में थे 2022 के क्या शुरू में, ठीक नहीं हुआ? चीजें ठीक क्यों नहीं हुई? महंगाई बढ़ती जा रही थी आफा साहब, आपको मेरे से ज्यादा पता है, लोग मर रहे थे उस वक्त भी, महंगाई बड़ी शदीद थी। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते थे कि 3 साल में चीजें ठीक तो नहीं हो सकती, और ना ही मैं 3 साल में खराब कर सकता हूं। मैंने खराब तो नहीं की। तो आप ये कैसे कहते हैं कि इन्होंने 1.5 साल में खराब कर दी? अच्छा, आपको लगता है कि नहीं की, चलें बात छोड़ देते हैं, यार आगे चलते हैं। तसलसल है ना 3.5 हाफिज साल के साहब, इक्तदार में, तसलसल है ना। 3.5 साल के इक्तदार में IMF के अब पास सुन सब लें, सारी बातें बड़ी अजीबो गरीब हो जाएंगी। आप साहब सिर्फ मुझे इतना सा बता दें, बुजदार तहरीक की इंसाफ, कारकर्दगी राजी थे, देखें सारी चीजें छोड़ सर, दें, बात तो सुन और लेना। सारे थे मिट्टी पा रहे हो। तहरीक इंसाफ के 3.5 बुजदार सर, अब सुन लेना, point तो बेहतरीन सुन था, लें। नहीं बेहतरीन था, बुजदार को लगाना बेहतरीन फैसला था, सर सुन तो लेना। पंजाब के साथ इंसाफ था, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, आपके साथ इंसाफ था, मेरी अपने बात वोटर तो- के साथ इंसाफ था। अब मैं पहले सुन लेता हूँ आपको सारा, फिर एक ही दफा जवाब दे चलें, देता हूँ। आप मैं मैं आपको सवाल भी बताता बुरा हूँ, नहीं करने देखिए देता, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बड़ा आराम से प्यार से बात 3.5 साल के इक्तदार में, हूँ। जब तहरीक इंसाफ इक्तदार में आई, पहला साल वो अपने रोड मैप पे चलते चलते कोविड आ गया। 2 साल की कोविड के अरसे में, जहाँ पे मुल्क की, पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, बदहाली थी, महंगाई की शरह बढ़ी, वहाँ पे पाकिस्तान में मईशत बेहतर हुई।
गारमेंट्स की इंडस्ट्री को फरोग मिला, कुछ लोगों ने हाउसिंग तरक्की सेक्टर की हाफिज साहब, कुछ सर लोगों ने सुन तरक्की की, गरीब सर आदमी मर गया, सर लोगों ने मुझे रास खा लिया। हाफिज साहब मैं मुझे प्रोग्राम करता रहा हूँ, मैं मुनाफा उजरत में खोरों ने था, तरक्की की, मैं उजरत में था, रिश्वत लेने वालों ने मैं तरक्की उजरत की। में था। अगर मैं आपसे आपकी टीम से सब्जेक्ट पूछ के आता तो मैं वो सारे अदादोशुमार आपके सामने ला के रखता। आज भी आप उठा आज के भी देख लें, दादोशुमार बड़े अच्छे आज हैं, भी आज भी आपको दादोशुमार बड़े अच्छे हैं हाफिज साहब। वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ग्राउंड पे रियलिटी आज कुछ भी मिल और है, जाएंगे। बट साहब फिर आपकी ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटी रियलिटीज और कुछ है। और होंगी। कौम ने जो ग्राउंड रियलिटीज देखी है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया नहीं है। नहीं, कौम पाकिस्तान के ने तूलोवर्स में तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। आप ना माने, यार मैं आपको मानना मैं चाहिए ना भी नहीं। मानूं, ये क्या आपको बात ना हुई? मैंने तो कहा राव आप ना साहब माने मैं नहीं मान, सर। मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, तो मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे कि मानने ना आपके मानने से मानने कुछ ना नहीं मानने होता। से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ जिन्होंने मुझे जो फैसला साज हैं, जिन्होंने फैसला करना है इस मुल्क में करता किसको हूँ ना, इक़्तिदार में लाना है, उन्होंने कर फैसला दिया सुना आप सब। दिया है। अच्छा चलिए ये बताएं, ये दूसरी जो जमातें, इनका कोई वोटर नहीं है? बिल्कुल है, इनके वोटर हैं, बिल्कुल है, इनके लोग इनको वोट डालते हैं, बिल्कुल डालते आपसे हैं, पहले से ये सियासत में है, बिल्कुल है, तो फिर आप इनके वोटर का भी तो एहतराम करें। बिल्कुल। हम उन्होंने राय झूठा करता देखिए, सारा, हम तो झूठा कर झूठा ही नहीं रहे। झूठा पार्टी है। पाकिस्तान में एक अदद की एक गवर्नमेंट बनाई जाती है ना, वोटों की तादाद की बात की जाती है। हम तो उस आप एक अक्सरीती राय जी की बात आप करते एक हैं। मोहल्ला में हम मैंने इसलिए आपसे ये बात पूछी। अक्सरीती चलें, राय की बात अपने करते दिल हैं। पे हाथ रख के बताएं, क्या खान साहब ने जो 3 साल हुकूमत की, बेहतरीन तरीका था हुकूमत करने का पूरे पाकिस्तान में? देखिए जब जिन सूबों में हुकूमत थी, बेहतरीन तरीका था। अच्छा बट साहब, मैंने तो अल्लाह को जान देनी है, हाँ जी, ठीक है? ओए मैं सच बोलूंगा। आप अपने दिल पे मुझे हाथ शहरियार रख के अफरीदी कहें, याद आ जाता आप है, शहरियार फिर उसके अफरीदी जो को छोड़ें, बोले हुए बातें आप याद आ शहरियार जाती अफरीदी को छोड़ें। मैंने ना उसका जुमला कोड किया है, ना वो मेरे दिमाग में था। मैं आपसे बात करता जी हूँ। जी देखें, जी बताएं। आपने कहा कि इमरान खान का 2000, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपको, बल्कि आपको तो बताने का फायदा ही आपके कुछ साथ नहीं साथ है। लड़ता रहा मैं ना, जो मैं ये लोग सोच रहे हैं, जो लोग ये आपके देख साथ रहे हैं, साथ लड़ता रहा हूं ना, जो मैं लोग जी लड़ता रहा हूं क्या नहीं बिल्कुल लड़ता लड़ते रहे। हाँ आप हर मफाद आमा के इशू पे आते थे, जी, ऐसे हम डिबेट करते थे, जी ऐसे ही हम है। लोगों को इकट्ठा करते पकड़ थे, भी वो लेते सब थे कईयों को। पकड़ भी लेते थे। बिल्कुल हाँ, ये सब कुछ हुआ। अच्छा लेकिन बट साहब, मैं आपको ये कहता हूँ बताएं आप सब, कि मैं जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये मुखातिब कहें हूँ। आप सब। 3.5 साल के इक़्तिदार में पहला साल आपका रोड मैप पे लगा, 2 साल कोविड ने खा लिए। जब मुल्क रिफॉर्म्स आई, जब मुल्क की मईशत बेहतर हुई, यही मौलाना फाजुर रहमान थे, यही पीडीएम थे जिन्होंने लॉन्ग मार्च कर दिया। बिल्कुल चूचे, कट्टे, अंडे, ये विजनरी बातें थी, हुए हुए ये हुए विजनरी हुए बातें थी। बट साहब, आपकी मुल्क की समझ से मेरी समझ बट से साहब बालातर है।